अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। इमरान खान रिहाई तहरीक को लेकर तहरीक इंसाफ की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि इजलास में बानी PTI की रिहाई के नए तहरीक के लिए शुरू पर गौर किया जा रहा है। सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि इजलास में रहनुमा आतिफ खान, शाहराम खान, शेर अली अरबाब और जुनेद अकबर शरीक नहीं हुए और साथ ही दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक वज़ीर आला KP आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं, फिर लाहौर भी जाएंगे। वज़ीर आला के साथ अरकान सूबाई असम्बली और तहसील चेयरमैन भी जाएंगे। फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पंजाब असम्बली के बाहर PTI अरकान के हक में मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आला KP एहतजाज में बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान भी करने वाले हैं और एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन को लेकर भी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी मुलाकातें बढ़ चुकी हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के वफ्द में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह और इसके अलावा दीगर भी शामिल थे। ज़राए के इस हवाले से बताना है कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से भी अहम बातचीत हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ से अमजद आफरीदी साहब। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमजद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक कहाँ तक पहुंची बानी PTI की रिहाई के हवाले से और क्या डिसाइड हुआ अब तक के तमाम तर मामलात में? बहुत शुक्रिया। देखिए, लास्ट ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हुई थी अलीमा बाजी की तरफ से, क्योंकि बाकी तो किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं है इस जमहूरी मुल्क के अंदर। तो अलीमा बाजी की जब मुलाकात हुई तो अनाउंसमेंट हुई है। इंशाल्लाह 5 तारीख तक खान साहब ने अनाउंस किया था कि आपने प्रोग्रामात करने और इसको तहरीक को आगे बढ़ाना है जी। जल्द से जुलूस करने और 5 के बाद अगला लाइमल होगा, कॉल होगी या जिस तरह पहले पुरअमन एहतजाज करेंगे। और हमारा तमाम पार्टियों का सियासी हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमहूरियत के अंदर सारी चीजें बाकी मुख्तलिफ, जिस तरह KPK की आपने बात की एहतजाज, इसी तरह से सिंध में भी इमरान खान रिहाई तहरीक के उस प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी हो रहे हैं और या बलूचिस्तान में भी कल बड़ी रैली निकली, एहतजाजी रैली थी, पंजाब में भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसको मजीद तेज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। सही, पुरअमन एहतजाज करने के हवाले से आप लोगों की तैयारियां इस वक्त जारी है। राशिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हुकूमत के क्या इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं इस हवाले से? एहतजाज अगर PTI की जानिब से होता है और इस बार ये बताया जा रहा है कि मकाम D चौक नहीं होगा बल्कि कोई दीगर किसी और मकाम का इंतखाब किया गया है, हुकूमत तमाम तर मामलात को टैकल करने के हवाले से क्या प्लान रखती है? देखें जी, वो क्या ऐसे कहते हैं कि अगर ये एहतजाज करने की पोजीशन में होते तो ये 2 साल इंतजार न करते। इन्होंने मुतअद्दिद दफा कोशिशें की हैं, मुतअद्दिद दफा कॉल्स दी हैं, अपने वहाँ पे लोगों को निकालने की कोशिश की है। जो नवंबर वाला जो इनका जो एहतजाज है, जिसमें PTI के मुझे अगर कोई भी बंदा, मैं दावे से कहता हूँ कि 10-15 जो है अरकान असेंबली, अगर वो के नाम लेके गनवा दे कि वो शिरकत हुए थे, उन्होंने शिरकत की थी, सॉरी, तो वो शरीक हुए थे, तो मैं आपको जवाब दूं। तो बात यह कि लोगों को तो वहाँ पे किराए का अफगानी ला के वहाँ पे हंगामे, दंगे फसाद और पुरअमन एहतजाज की तो PTI की हिस्ट्री रही ही नहीं। ये भले 2013-14 के धरने हो, तब भी इन्होंने PTV पे हमले किए, तब भी उन्होंने जो ना वो क्या से कहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर जो हमले किए। तो मतलब है कि ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। उसके बाद जो मजीद जो इनकी जो पुरतशद्दुद जो हरकतें हैं वो 9 मई को सबके सामने आ गई और इसके ऊपर ये बार बार ये कहते हैं कि लो जी उसके ऊपर कोई CCTV फुटेजेस दिखाए, तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो अब खास तौर पे जो 10 मई का जो इंडिया को दंदान शिकन जवाब दिया गया ना पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जी, और उसके ऊपर यानी कि उस मौके पे उस
जब ये पूरी एक सिचुएशन जारी थी कि एक डेढ़ 2 हफ्ते से इंडिया जो है वायलेंस कर रहा था, तो पीटीआई वाले उसके ऊपर बड़ा जो ना एक एंजॉय कर रहे थे उस सिचुएशन के ऊपर। ठीक। और सो आप ये देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इंडिया की, यानी हम लोगों ने आज तक इतने बड़े पाकिस्तान और इंडिया के जो ना अपनी जिंदगी में जितनी हमारी उम्र है, 71 की जंग में तो हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, इससे पहले के ये वाकयात है 65, 71 और 48 की जंगें जो है, तो हमने जब तक के हमने होश संभाला, जब तक कि हम पैदा हुए, तो हमने आज तक इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें या जंग नहीं देखी। और उसके मौके पे भी इन लोगों ने इसको पूरा लीमा खान साहबा का था कि ये एक गाल के ऊपर थप्पड़ खा के जो ना दूसरा गाल आगे कर देंगे। उनकी रिकॉर्ड बयानात मौजूद है, मैं कोई अपने पास से चीजें घर के नहीं सुना रहा। ठीक। तो उसके ऊपर आप इन लोगों के जो देखें कि ये तो अल्लाह ताला का फजल हुआ, हमारे पाक अफवाज की जो है बहादुरी और हमारी जो है वो जो सियासी जो कुव्वतें हैं जो मुल्क में इस वक्त चीजों को लेकर चल रही हैं साथ, उनकी और हमारी हुकूमत, और मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब का इस मौके पर जिक्र करना जो जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने जिस दिलेरी के साथ मुदब्बराना तौर पे बर वक्त फैसले किए, ना तो पहले फैसला किए ताकि देखें अवाम को इंडियन जहारियत का भी वो इदराक, देखिए पूरी दुनिया में इंडिया वाले हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। इस मौके पे आप देखेंगे जो बैशिंग इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अच्छा वो एक पूरा कॉम्बिनेशन बना कि अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई भी चीज ये एक आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए इस जंग को लेकर 10 मई के जो हमले हैं उनको लेके, अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की एक तरह से खुदा न खास्ता कोई भी थोड़ी बहुत चीज अप एंड डाउन हो जाती तो इन लोगों ने तो हमारा जीना मुहाल कर देना था। तो उसके बाद इन लोगों के बयान आने शुरू हो गए कि लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी जंग जीती है, पाकिस्तान की फिजाइया ने ये किया है। उसके बाद हमने जब जो क्या उसे कहते हैं कि वो दिया जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनको जो आपने फील्ड मार्शल का जब अवार्ड दिया है, तो उसको भी इन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। देखें इस किस्म की तनकीद अगर इंडिया की तरफ से आए, हमारे दुश्मनों की तरफ से आए, तो चीजें समझ में आती हैं। सही। लेकिन ये कैसे मतलब ये कि पाकिस्तानी है कि उस तरह की तनकीद शायद इंडिया वाले भी अब नहीं करते, वो भी मतलब कि अपनी जो है हार के ऊपर अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं, लेकिन ये हमारे पीटीआई वाले दोस्त इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये देखें कि किस किस्म की चीज है। और इसमें एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि जब उस मौका पर जब जंग मुसल्लत थी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, वन साइडेड जंग थी उस वक्त, पाकिस्तान उस वक्त तक कभी रिबर्टर नहीं दिया था। ठीक। तो उस वक्त सलामती कौंसिल का जो एक इजलास बुलाया गया था, तो इसमें जिंदगी में पाकिस्तान की पहली दफा हुआ कि किसी सियासी जमात ने बाइकाट किया था। वजह क्या थी कि इनका लीडर अंदर है। सही। देखें अभिनंदन वाला जब वाकया हुआ उस वक्त मियां साहब अंदर थे, मतलब हमारी लीडरशिप भी अंदर थी, लेकिन हम लोगों ने तो किसी पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में। ठीक है हाशमी साहब, आपका मौक़िफ़ आ चुका है। मैं अमजद आफरीदी साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि बतौर पार्टी चेयरमैन जो तमाम तर मामलात हैं वो आप नहीं समझते कि एहतजाज के हवाले से बैरिस्टर गौहर के जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये देखा कि जो इजलास हुआ पीटीआई का उसमें तमाम तर मामलात गंडापुर के हवाले कर दिए गए हैं। उनके पास बेशक ओहदा है, वो इस वक्त वजीर आला हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर भी इस वक्त पार्टी के लिए काफी मोतबर शख्सियत नहीं है। जी देखें, सबसे पहले इसका जो भी कॉल होगी और उसका फैसला पैटर्न एंड चीफ करेंगे, खान साहब करेंगे, और खान साहब का फैसला ही फॉलो किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी जो खान साहब ने इनसे जो भी खान साहब पैटर्न एंड चीफ बनने के बाद जो भी खान साहब के अहकामात है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। दूसरी बात मेरी, देखें मैंने पहली बार तारीख में देखा है, इनसे सवाल करो गाय का, ये किस्सा सुनाते हैं भेड़ का। ये पहली बार हुकूमती जमात आके स्टार्ट हो जाते हैं कि इमरान खान ने ये किया, पीटीआई ने ये किया, हमने ये किया, हमने पता नहीं कितनी जंगें जीत ली, हमने क्या क्या फतह कर लिया। ओ भाई आपने तो आज तक एक बयान नहीं मोदी के खिलाफ तो आपका लीडर दे सका। बड़ी बड़ी बड़के मारने आ जाते, कोई इंफॉर्मेशन लेकर आए, और ओपोजिशन का काम होता है मुखालफिन पर तनकीद भी करना और एहतजाज भी करना। ये पहले शख्स है जो आकर ओपोजिशन के खिलाफ शुरू हो जाते हैं अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय। आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा, मजीद महंगा कर दिया है, आम आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। और जो ये किस्से सुना रहे हैं इनके, देखें पुरअमन जमात, हर सियासी जमात एहतजाज करती है
जिस तरह से मियां साहब बीमारी का बहाना लगाकर लंदन भाग गए और वहां से जब रिलीफ मिला वापसी आके हुकूमत में बैठ गए, इस तरह से ये नहीं होता। इनकी कारकर्दगी कौम पूरी जानती है और इनका फजूल की ये जो स्टोरियां सुनाते हैं जो इन्हें खुद समझ आती हैं, पता नहीं अवाम को तो नहीं समझ आती। 17 सीटों पर बैठे हुए पूरी हुकूमत पर काबिज होकर नाअहली इनकी निकम्मे, ये इनकी कारकर्दगी सिफर, बाहर के ममालिक से इस टाइम खारजी पॉलिसी इनकी सिफर, इनकी दिफाई पॉलिसी सिफर, हर चीज सिफर है। इन्होंने कोई अवाम की जमात बनती थी, अवाम के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। आगे बढ़ गए मारना शुरू। भाई इमरान खान 9 मई को ये क्या हुआ था, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज पूरी पाकिस्तान के सामने लेकर आए ना, उस पर बनाए कमीशन, तहकीकात करे, उसे बंद करें, सब आप लोग का ड्रामा था बना बनाया। तो ये एक सारा ड्रामा लेकर चल रहे हैं। इन्हें बताएं अपनी कारकर्दगी के हवाले से, इन्हें बताएं आप क्या कर रहे हैं। हमने तो एहतजाज करने दिया था, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो मुलाकात भी नहीं करने दे रहे सियासी पार्टी के लीडर से, और वर्कर्स को, फैमिली को मुलाकात नहीं करने दे रहे, बेटों से बात नहीं करने दे रहे, और इतनी गर्मी में पंखा भी खान साहब का बंद कर दिया। जिस तरह से इन्होंने जुल्म और जबर किया है, ये तो तारीख में याद रखा जाएगा। तो ये इनकी कारकर्दगी सिफर है। मुल्क के हालात, एक आम आदमी जिस तरह से जिंदगी गुजार है वो मुश्किल है, और ये आ जाते हैं बढ़ के मार रहे हैं। इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे, खान साहब का फैसला होगा और उस पर हम पुरअमन एहतजाज। पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान के अवाम ने सबसे ज्यादा वोट हमें पड़ा है, सबसे ज्यादा सीटें हमारी है। आज भी अगर ये अदालतों में केस चलना शुरू हो जाए तो हम इनसे सारी सीटें, हालांकि निशान हमसे ले लिया, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं, हमारे जो तजवीज करिंदा, तायद करिंदा, उन्हें उठाकर इन्होंने जेलों में बंद कर दिया। इसके बावजूद पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान के नुमाइंदे को वोट दिया, और आज भी अगर कोर्ट केस खोलना शुरू कर दे तो इनका सफाया हो जाएगा। ये 17 सीटों वाली हुकूमत। आपकी बात से ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात अब लोग कह रहे हैं कि खुल के सामने आने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों की पार्टी का जो पार्लिमानी इजलास हुआ उसमें जुनैद अकबर साहब भी शरीक नहीं थे। अगर ऐसे अहम रहनुमा जब शरीक नहीं होंगे तो आप नहीं समझते कि इख्तलाफात वाज़ेह तौर पर नुमाया होंगे? देखिए, दो चीजें, एक तो आपने एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा, चौक किया, जो जिस तरह पहले खान साहब ने क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरा जो आपने बात की कि आप लोग पार्टी जब पार्टी बड़ी होती है ना, जब पार्टी में लोग ज्यादा होते हैं तो उसमें देखिए जमहूरी पार्टी है, उसमें हर शख्स अपना नजरिया रखता है, अपनी बात रखता है। एक घर में 5 भाई भी अपनी अपनी बात रखते हैं और तो उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। तो इख्तलाफात तो जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के बाहर भी है। और जहां तक ये खान साहब के फैसला होगा, देखिए पीटीआई में पहले कह चुका हूं कि इमरान खान है, जो खान साहब का फैसला होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। और आजकल उनकी नुमाइंदगी क्योंकि पार्टी के लीडरशिप को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बकला को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बेटों से कॉल पर बात नहीं कराई जा रही, तो अलीमा बाजी मिले, नौरीन बाजी मिले, उज़मा बाजी मिले, तो वही जो बाहर आकर तफसील खान साहब की बताती हैं, पूरी पार्टी का वर्कर पूरे पाकिस्तान खान साहब के साथ खड़ा है। जी सही। राशिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपने अमजद आफरीदी साहब की बातें सुनी, उन्होंने तो आपकी पार्टी को बिल्कुल ही नालायक करार दे दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नालायक बंदा जब किसी दूसरे को कह रहा होता है, तो वो बुल्ले शाह का एक शेर है, वो पंजाबी का शेर है लेकिन सुना देता हूँ जी, कि बुलिया तेनू काफर कहंदे जी, तू आहो आहो आख। कि बुल्ले शाह, तुझे काफर जो है ना वो काफर कह रहे हैं। जब काफर किसी बंदे को काफर कहेगा तो इट मीन्स कि वो मुसलमान ही होगा ना। तो इनकी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है तो फिर उसमें बंदा इनका मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। रही बात कि हमारी कारकर्दगी क्या रही है, पूरी दुनिया जानती है कि 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 18 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, जिसको सिफर पे ही सिर्फ नहीं लेके आए बल्कि सरप्लस जो ना उस वक्त पाकिस्तान में बिजली थी। इन्होंने जब अमजद साहब मेरी बात सुने, अमजद साहब आप बात कर लेंगे, आप बात करें। जी अमजद साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बात कर लेंगे। जी मैं कह रहा हूँ, आज की हुकूमत है करंट टाइम पर, उस टाइम भी यही सूरत थी, आज भी वही सूरत है। आप बात करें, कंटिन्यू करें, मगर चीजें फैक्ट की रखें। देखें
पूरी दुनिया देख रही होती है। और मुसलमान हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान सच कहता है, और सच बात करें हम बिल्कुल सुनेंगे, तनकीद भी सुने। जी राशिद साहब। जी, अगर इन्होंने बात कर ली है तो फिर इन्हें कहीं जरा अखलाकियात का तकाजा है कि इनके जो झूठ बोले हैं इन्होंने, जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, मैंने बड़ी तफसील से मैंने तसल्ली के साथ सुना है। तो अखलाकियात का तकाजा ये कि जब मैं खामोश हूं तो फिर इन्हें भी मतलब अपने मौके पे बात करनी चाहिए, अपनी जब इनका टाइम हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये कह रहे हैं कि आज की इनकी हुकूमत है, आज हमारी हुकूमत है। बिजली का जो एक मंसूबा लगता है ना, वो कोई बिजली का बटन ऊपर नीचे कर देने से जो ना सिस्टम में बिजली ऐड अप नहीं हो जाती। पिछले 3.5 साल 4 साल इन लोगों ने चोरियां डकैतियां की, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के नेच के ऊपर लेके आए हैं। शेख रशीद जैसा जो उनका चहेता वजीर था वो कहता था कि इमरान खान जाते हुए बरूदी सुरंगें बिछा गया है। सफर जैदी जो इनका जो FBI का चेयरमैन था वो कहता था पाकिस्तान इज ए डिफॉल्ट एंटिटी, अगली बात करें। ठीक है, जो 62-63 रुपए लीटर के ऊपर जो बिजली जो ना वो हुकूमत पे तनकीद करने वाले, और 8 रुपए फी यूनिट के ऊपर बिजली के बिल, और जो ना वो सिविल नाफरमानी की कॉलोनी देने वाले जब पाकिस्तान को बिल्कुल डिफॉल्ट के नहज पे छोड़ के गए हैं, तो उसको हमने जिस तरीके से बचाया है, अपनी हमने सियासत की परवाह नहीं की जी। हमने गैर मकबूल गैर सियासी फैसले किए हैं। सारी दुनिया ने देखा है कि हमने बिजली के बिल बढ़ाए हैं। मुझे बताएं, हम लोग एक सियासी जमात हैं, हमें भी पता है कि अगर हम बिजली के बिल बढ़ा के इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों ने हमें, लेकिन लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट इस सेंस में किया है कि अब देखें कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है 36-37% से वो सिंगल डिजिट में 1.7% पे आ चुकी है। जो इंटरेस्ट रेट जो इनके दौर में जो 22-23% पे हुआ था, अभी 11-12% पे आ चुका हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने बड़े मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को अब स्टेबलाइज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला टाइम जो है, अगर इसमें कोई गोल्ड स्मिथियन टाइप की जो है वो जो फॉरेन जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि इमरान खान के जो बच्चों को नहीं मिलने दिया जाता। भाई, इमरान खान के बच्चों को किसी ने आने से रोका है? वो एक दफा नहीं, वो 10 दफा। हाशमी साहब, PTI का ये मौकिफ है, और साथ ही अभी रिसेंटली आपने गोल्डस्मिथ का जिक्र किया। गोल्डस्मिथ फैमिली की जानिब से ट्वीट किया गया है कि अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो उनको भी अंदर करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान आता है, भले पाकिस्तान का शहरी है, भले वो ड्यूअल नेशनल है, भले वो फॉरेनर है, वो आए पाकिस्तान में, किसी ने क्यों अंदर करना है? अलबत्ता अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो कोई किसी बाहर की किसी मतलब के प्रोपेगेंडा के तकमील के लिए यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं या किसी भी वजह से ला रहे हैं, अगर कोई भी बंदा कानून को, अमनो अमान को हाथ में लेगा तो उसके लिए जो ना वो कानून अपना रास्ता निकालेगा। सिंपल इज दैट। इसमें मेरे भाई से पूछेंगे, अगर कोई वहां पे 9 मई की तरह के फसादात बर्पा किए जाते हैं, या वहां पे अगर PTV के ऊपर टाइप का हमला होता है, तो क्या इन लोगों को पकड़ा ना जाए? जो भी वो बंदा कर रहा है, मैं कोई इमरान खान के बेटे नहीं बात कर रहा, कोई भी बंदा XYZ है, कोई भी बंदा अगर उस लेवल के अगर वहां पे एहतजाज कर रहा है, अगर वहां पे दंगे फसाद कर रहा है। अच्छा राशिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सेनेट इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, मौलाना के पास इस वक्त हाजिरियां भी बढ़ चुकी हैं, आप लोगों की पार्टी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। तो इस बार पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी मिलकर मौलाना को किस तरह मनाएगी? क्या कोई इत्तेहाद होने जा रहा है सेनेट के इंतखाबात में? देखिए जी, हमारा हमेशा से ही ये नुक्ता नजर है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं जी, उनको आपस में मिल बैठ के अपने जो भी मसले मसाइल हैं, मतलब एक टेबल पे बैठ के उनका हल निकालना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो आपने सेनेट के हवाले से बात की है, तो जो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला वफूद की सतह पे मुलाकातें होंगी, और जो भी जिस तरह सियासी जमातों में होता है कि कुछ लोग की बुनियादों पे आपको अगले बंदे को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिस तरह हम लोगों ने भी इनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था 2013 में। वरना अगर हम लोग मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलके वहां पे हुकूमत बना लेते तो इनकी कभी भी जिंदगी भर वहां पे जो ना हुकूमत नहीं बनती थी। KPK में 2013 की बात कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमत। लेकिन मियां साहब ने कहा नहीं जी, PTI चूंकि उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तो उनको मौका दिया जाए। ये अलग बात है कि चूंकि ये लोग नॉन पोलिटिकल है, चूंकि ये जनरल पाशा ज़हीरुल इस्लाम के टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, जिनको सियासी जो है वो इक़दार का इल्म नहीं है, तो जब यही मामला पंजाब में 2018 में आया तो इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून, जो कि उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनको हुकूमत बनाने की दावत नहीं दी थी। इन्होंने तोड़ जोड़ करके इधर से पकड़ उधर से पकड़ आजाद खरीद, और इन्होंने ना खुद हुकूमत बनाई थी। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब के लेवल पे
PMLN थी 2018 में सूबाई सतह पे। जी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में आता है, एहतजाज करता है, उसका हक है, लेकिन इन्होंने आना नहीं है। मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इनमें से किसी ने नहीं आना, क्योंकि उसकी वजूहात ये हैं कि जबकि इमरान खान की बुशरा बेगम से शादी हुई है, इमरान खान वजीर आजम भी रहे हैं, इमरान खान एक दफा भी अपने बच्चों को मिलने के लिए बरतानिया नहीं गए थे। सही। अगर गए थे, मुझे कोई बंदा बताया कि फलां तारीख को बतौर वजीर आजम इमरान खान यहाँ पे आए हैं, वो अपने बच्चों को मिलने नहीं आए। हाँ, अलबत्ता एक आध दफा इनके बच्चे जरूर आए हैं। अल्लाह भी तो जानता है कि इनकी फैमिली लेवल में किस लेवल के इख्तलाफात हैं कि बच्चों को वो मिलने नहीं देती। जब एहतजाज हुआ था तो उस वक्त भी नवंबर में जब इन्होंने बुशरा बीबी ने लीड किया था, लीमा खान ग्रुप अलग से सामने से आ गया था, उसमें भी मतलब आपको इनके जो Tier 2 की लीडरशिप थी उसमें लीमा खान उन्हें जना बुरा भला कर रही थी कि तुम जाकर उनके साथ मिलते हो। तो आपने भी इसमें खिलाफ की बात की है कि इनकी जो पार्टी में वो इस टाइम जो है शराजा बिखरा हुआ है, कोई बंदा निकलता नहीं है। और खास तौर पे जो ठीक है हाशमी साहब, आपका मौक़िफ़ एक लाइन कहूंगा 10 मई की जो जंग हुई है ना, जो पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें जो मनफी किरदार PTI ने अदा किया, इनकी रैती खती साख भी ना वो खत्म हो गई है। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए था, अब वो भी जान चुके हैं कि ये लोग मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा जो ना वो उसको ठोका रहे थे। सही सही। अमजद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप लोगों की पार्टी की जानिब से भी कोई इस तरह का इरादा पाया जाता है मौलाना से मिलने का या उनसे इत्तेहाद करने का, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात भी आपको पता है सर फहरिस्त है, इस हवाले से कोई हिकमत अमली, कोई प्लान वगैरह आपकी पार्टी की जानिब से बनाया गया हो? देखिए जी, मौलाना साहब से पहले भी बातचीत की हद तक तो रही है एक ये, और उसके बाद अब भी सियासी सूरत में तमाम पार्टियों के साथ बातचीत होगी। महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है, उनसे भी बातचीत होगी, जमात इस्लामी से भी हो सकती है, बहुत सारी सियासी जमातें जो हुकूमत में नहीं है जी, उनसे बातचीत होगी। दूसरी बात, मेरे भाई ने बहुत सारी बातें की हैं। देखें, एक तो 9 मई का बयानिया सोशल मीडिया का सारा पूरे पाकिस्तान के सामने, PTI ने जिस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया पर, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, मैंने पहले बात की कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। एक बाकी इस तरह की फजूलियात इन्होंने कहा, हमले किए उस पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए या इदारों के दफातर पे हमले किए, इनकी खुद एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने खुद हमले किए हैं, इन्होंने आर्मी चीफ पर हमले किए हैं अपने दौर के अंदर, इन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। ये सारे काम ये खुद कर चुके हैं और आज मेरे ख्याल से इन्हें हिस्ट्री याद नहीं है या दोहराना नहीं चाह रहे। दूसरी बात ये है कि बच्चों के मुतालिक जो बातचीत हुई, देखे कि हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये जिस तरह के, वो भी पाकिस्तान के, उन्होंने भी बरतानिया की शहरियत ली हुई है और वो तो वालदा के जनाजे पर नहीं आए, और तो छोड़े दूर की बात जी। और हाँ, ये आते हैं तो बिल्कुल वो अपने वालिद के लिए आना चाह रहे हैं जी। और उनसे मुलाकात के लिए या किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल होते हैं, उनका हक है पाकिस्तान के। अच्छा, इसी हवाले से अमजद साहब, लास्ट में आपसे इसी हवाले से मेरा सवाल है कि ये जो सुलेमान और कासिम के आने की इतलात है, इस वक्त खबरें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं, क्या वो सिर्फ अपने वालिद से ही मिलने आना चाह रहे हैं या वो तहरीक को लीड भी करने वाले हैं? इस हवाले से पार्टी का यकीनन कोई ना कोई मौकिफ तो होगा। देखें, लीड करने की बात अलग है, एहतजाज में शामिल होंगे, उनके वालिद, तो उनसे बातचीत नहीं कराई जा रही, उनसे मुलाकात नहीं हो रही। 2 साल से के अरसे में उनकी तकरीबन 3-4 बार फोन पर बातचीत कराई है। देखिए, पाकिस्तान का कानून है, एक शख्स अपने बच्चों से, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ये तो इमरान खान साहब वजीर आजम रहे इस मुल्क के, उनसे बातचीत नहीं कराई जा रही, हालांकि आपका कानून आइन इसकी इजाजत देता है कि आप उनसे बात कराएं। बाकी PTI ने आज तारीख उठा के देख लें, 28 साल की जो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये सिर्फ पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद PTI ने की है। ये ज़ियाउल हक के कंधे पर चढ़कर आए थे। इनका जो बैकग्राउंड है सब जानते हैं, किसकी कैबिनेट में थे मियां साहब, ये एयर मार्शल अजहर खान को छोड़कर ये ज़ियाउल हक के साथ खड़े थे। ये एक पूरी तारीख है, ये एक पूरी तारीख है इनकी, वो सबके सामने है। बाकी ये जो गैर जमहूरी बातें कर रहे हैं या जो 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल
हुकूमत की है, 30 साल तो पीपल्स पार्टी नून लीग ने हुकूमत की है इस मुल्क पर। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये 140 रुपए पेट्रोल इमरान खान साहब ने छोड़ा था। उस टाइम ये महंगाई मार्च और तब्दीली के नारे लगा रहे थे। आज 260 से ज्यादा पेट्रोल हो गया। आम आदमी और ये जो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं महंगाई की शरह पर, आप पाकिस्तान के इमरान खान साहब जब गए थे तो हमारे जो असासे थे वो देखें कहां पर हैं। उस टाइम आपकी इकॉनमी कहां पर थी और आज पेट्रोल की प्राइसेस क्या है और महंगाई की शरह, ये सिर्फ बातों में चल रहा है। सारी चीजें जो मुल्क के हालात हैं, एक आम आदमी गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, रोजगार नहीं है इस मुल्क के अंदर, जो हकीकत बात है। इसमें आप थर्ड पर्सन है, आप न्यूज एंकर है, आप खुद जानती हैं किस तरह से गुजारा चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम का। तो ये सारी चीजें, और अवाम जानती है, अवाम बाशऊर है। ये 90 की दहाई नहीं है या 2000 की के वापस मियाँ साहब ड्रामाबाजी कर अगर आ जाएंगे और उन्हें हीरो बना दिया जाएगा। इस टाइम ये बात 100% पूरी कौम जानती है कि 17 सीटों वाली हुकूमत और पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है और गलत फैसले मुसल्लत कर रही है, जिसका बोझ अवाम नहीं उठा सकती। जी राशिद साहब, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी है, उसके साथ ही अपना जवाब भी ऐड कर दीजिएगा कि हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी का प्लान भी बनाया गया है तो किस बिना पे गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, मैंने अपने बयान में पहले भी कहा कि अगर तो ये आके कोई भी वहां पे इस किस्म का जो चीज होती है कि जिसमें को कानून में हाथ में लेने वाली बात आती है सामने जी, तो उसमें तो कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए? अगर वो लॉ तोड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उनको क्या वहां पर तमगा इम्तियाज दिया जाए? ठीक, तो ये तो एक सिंपल सी बात है ना। कोई भी अगर पाकिस्तानी है, गैर पाकिस्तानी है, अगर वो मतलब एक वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने आना नहीं है, ये शोशे छोड़ते हैं। कभी ऑक्सफोर्ड का चांसलर, कभी क्या उसे कहते हैं नोबेल प्राइज के लिए इमरान खान को नॉमिनेट करना, कभी जो ना ये फलाना होना तो ये होना तो वो ना। पर बात ये कि इनकी बिल्कुल तमाम तर उम्मीदें, कभी जो ना वो रिचर्ड गर्नेल की जो ना वो ट्वीटों के ऊपर ये सारी जमात जो भंगड़ा डालती थी, बाद में ना डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देते हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ कि ना तो ये ठंडे मान है या ना ये ना गर्म, इनको समझ ही नहीं आती कि इन्हें बात करनी क्या है। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपके तवज्जो से अगेन एंड अगेन ये आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने आप इस चीज को मतलब कि जमा खाते रखें कि ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि इनके आपस में फैमिली के मामलात हैं, इनकी जमात के मामलात हैं, इनमें इत्तेहाद इत्तेफाक की इतना फुकदान है कि फवाद चौधरी को जो है आधी से ज्यादा जमात जो वो नहीं मानती, ठीक है। अली अमीन गंडापुर को इनके अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, सही। और जो अब इनकी जो चेयरमैन है, वो क्या उनका नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं, वो गौर साहब जो हैं, वो जो पता नहीं कहां से लाके वो बिठाए गए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर भी ये लोग ऐसे ऐसे शकूक शुबहात का इजहार करते हैं। मैं नहीं, मेरा तो खैर हम लोग तो मुखालिफ हैं। इनकी अपनी जमात ही के लोग, इनके अपनी सोशल मीडिया के लोग जो कभी हमें गंदी गालियां दे रहे हैं, वो अपने लोगों को भी दे रहे होते हैं। इनसे कहें कि क्या इनकी जमात में कंसेंसस मौजूद है कि इनका चेयरमैन कौन है, इनके वजीर आला के ऊपर तक जो ना लोग इनके लोग शुकूक शुबात का इज़हार करते हैं। ऐसी सूरतों में जो ना वो पार्टियां जो है वो एहतजाजी तहरीकें नहीं जला करती जी। और मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूँ कि इमरान खान के बेटों ने भी कोई नहीं आना, ठीक। अगर आना होता तो वो पहले आ चुके थे। उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ना उनके ऊपर कोई रुकावट है, ना ही हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करेगी। अलबत्ता कोई भी शख्स, उनके बेटों का नाम लेकर मैं नहीं बात कर रहा, कोई भी शख्स अगर कोई एहतजाज के नाम पे वहां पे दंगा फसाद करता है, पेट्रोल बम मारता है, 9 मई की तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया राशिद हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से, और अमजद आफरीदी साहब तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का ताल्लुक था और आप अपनी पार्टी के तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक जानिब तो पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि वो भरपूर तरीके से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि अब यकीनन बहुत जल्द इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। साथ ही अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की जानिब से भी भरपूर तरीके से इस बात का जवाब दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं अगर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जाता है या फिर एक बार फिर से रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है तो हम भी आने हाथों से निपटेंगे। और साथ ही हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ख्वाह वो इमरान खान के बेटे ही क्यों ना हो, अगर पाकिस्तान के लॉ पर कोई आंच आया तो हम यकीनन उनको सबको अंदर करेंगे। तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।